हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, लेटेस्ट एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं देवराज। आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। दोस्तों, ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चाहे वो CGL हो, LDC हो, MTS हो या DMRC या फिर NTPC, रेलवे, ग्रुप डी या फिर अदर कम्पिटिटिव स्टेट एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैंने वही क्वेश्चंस लिए हैं जो एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं। दोस्तों, मैं बहुत सरल तरीक़ा से ये बताने वाला हूँ सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। आखिर ये आसान तरीके से आप बना सकते हो, एकदम कम से कम समय में शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से मैं बताने वाला हूँ दोस्तों। तो बिना समय गंवाए हुए मैं चलता हूँ सीधे बोर्ड स्क्रीन पर। दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, मैंने कुछ पॉइंट लिख रखा है। साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज को डिनोट करते हैं SI से, मूलधन को P से यानी प्रिंसिपल, दर को R से और समय को T या फिर वर्ष से या फिर ईयर से। साधारण ब्याज बराबर फार्मूला होता है तो मूलधन गुने दर गुने समय बटे में 100। ये बटे में 100 क्यों आता है दोस्तों? ये आता है दर के वजह से, दर के बटे में ही 100 होता है। पहले पूछ लिया जाता था कि 1000 रुपये का 10% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होता है। तो वो काफ़ी साधारण क्वेश्चन थे, लोग आसानी से निकाल के बता दिया करते थे। लेकिन अब क्या है दोस्तों, क्वेश्चंस का ट्रेंड थोड़ा बढ़ गया है। तो बढ़ने के बजाय अब क्या होता है, कभी मूलधन पूछ लिया जाता है, कभी दर पूछ लिया जाता है, कभी समय पूछ लिया जाता है दोस्तों। तो मैंने लिखा है मूलधन निकालने के लिए दर और समय। तो मैं कुछ फार्मूले बता देता हूं जिससे आप आसानी तरीके से निकाल सकते हो। ये 100 मूलधन निकालना है दोस्तों, मूलधन निकालना है तब क्या करो, मूलधन को यहाँ पे ढक लो। बचाए क्या, ये 100 ब्याज के साथ गुना हो जाएगी दोस्तों। तो ब्याज के साथ ये 100 जो है ब्याज के साथ गुना हो जाएगी। अब मूलधन को ढक लिए तो क्या बचा, दर और समय तो ही बचा दोस्तों। तो समय इंटू दर। एक बार और, क्योंकि ब्याज और 100, ब्याज इंटू 100 हमेशा ऊपर में ही रहेगा, चाहे वो किसी केस में हो, समय पूछे, दर पूछे या फिर मूलधन पूछे, हमेशा ब्याज और दर, ब्याज इंटू 100 हमेशा ऊपर रहेगा दोस्तों। तो मैं सारे में लिख देता हूँ ब्याज इंटू 100, फिर यहाँ भी ब्याज इंटू 100। अब मैंने इस मूलधन का फॉर्मूला बना लिया कि ब्याज इंटू 100 बटे में समय इंटू दर। अब निकालना है दर के बारे में। अब दर को क्या कर लो, दर को ढक लो। बचाए क्या है दोस्तों, मूलधन और समय, क्योंकि 100 से इससे गुना हो गया। बचाए क्या, मूलधन और समय। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, मूलधन और क्या, समय। टाइम पूछा है, टाइम को ढक लो। बचाए क्या, मूलधन और दर, मूलधन और दर। अब ये हो गया क्वेश्चन का ट्रेंड, क्वेश्चन का फॉर्मूला दोस्तों। काफ़ी ट्रेंडेड क्वेश्चंस का फॉर्मूला है दोस्तों। बहुत लोगों को मालूम नहीं था दोस्तों। इससे अब क्या हो सकता है, आप आसानी से बना सकते हो। ये हो गया आज के ट्रेंड का। कभी समय पूछ लेंगे, कभी दर पूछ लेंगे, कभी मूलधन पूछ लेंगे। एक बात और दोस्तों, समय हमेशा वर्ष या दिन या महीने में होनी चाहिए। अगर वर्ष में समय दिया हुआ है तो ठीक है, अगर दिनों में दिया हुआ है तो आपको उसको वर्ष में कन्वर्ट करना आना चाहिए दोस्तों। वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, अगर दिन में दिया है तो वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए 365 से आप डिवाइड करोगे। अगर महीने में दिया हुआ है तो उसको भी आप वर्ष में कन्वर्ट करोगे दोस्तों। तो वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए 12 महीने से क्या करेंगे, डिवाइड देंगे। और भिन्न साधारण होनी चाहिए दोस्तों। जैसे कि मैंने लिख रखा है 3.1/2, तो इसको आपको भिन्न में तोड़ने आनी चाहिए। तो 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2। फिर इसको भी उसी तरह से 4 3 12 2 14/3। ये आपको तोड़ने आनी चाहिए दोस्तों। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये आप इसको ध्यान में रखें और ये सारे फार्मूले को क्या करें, याद कर ले, कोशिश करें कि याद हो जाए। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिख रखा है
लिखा है 5,000 रुपये का 20% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा दोस्तों। साधारण ब्याज निकालने के लिए, SI निकालने के लिए P इंटू आर इंटू टी बटे क्या 100। P कितना दिया है दोस्तों 5,000 इंटू दर कितना दिया है 20%, समय कितना दिया है 3 बटे में कितना हो गया 100। ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0। अब ये सारी संख्याओं को आपस में क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 2 3 6 है, 6 5 30, 30 पे 2 0, 3,000 रुपये हो गए दोस्तों इसका साधारण ब्याज। दोस्तों मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस, दोस्तों मैंने सेकंड क्वेश्चंस लिख दिया है। लिखा है 10,000 रुपये का 20% की दर से 73 दिनों का साधारण ब्याज क्या होगा। दोस्तों अब आ गया है दिनों वाली, तो अब दिनों वाली में से आपको याद होने चाहिए 73, 73 दूना 146, 219, 292 और 365। यही सारे दिन अभी तक एग्ज़ाम में पूछे गए हैं बार बार, जो कि 365 से सारी संख्याएं जो क्या हो डिवाइड हो जाए। यही सारे दिनों की संख्या एग्ज़ाम में अभी तक देखने को मिला है। और यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है। तो हम साधारण ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, साधारण ब्याज का फार्मूला लगाएंगे, SI बराबर P इंटू आर इंटू टी बटे 100। तो डायरेक्ट में लिखूँगा 10,000 इंटू 20% इंटू 73 दिन बटे में क्या 100। दोस्तों 73 दिनों के लिए मैं क्या करूँगा 365 से डिवाइड दूंगा, जिससे क्या हो जाएगा वो वर्ष में बदल जाएंगे। ये हो जाएगा 73 पचे, ठीक है, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यहाँ से 4 5 20, ये कट गया। आप इसको आपस में क्या कर दें, गुना कर दे। 4 एकम 4 और 4 पे कितना कर दे 2 0 बचा है, लिख दे, है ना। 4 पे 2 0 यानी कि 400 रुपये वो हो गए। 73 दिनों का साधारण ब्याज क्या हो गया 400 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन से लिखा हुआ है कि 9,000 रुपये का 12% की दर से 4 महीनों का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब आ गए हैं दोस्तों महीनों वाला क्वेश्चन। तो क्या करेंगे, वही फार्मूला लगाएंगे। तो लिखेंगे 9,000 रुपया इंटू 12% दर समय 4 महीना, दर के लिए क्या करेंगे 100, और महीने को हम साल में बदलने के लिए क्या करेंगे 12 से डिवाइड करेंगे। तो ये 12 से ये 12 चला गया है ना, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। अब इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 9 चौके 36, 36 1 0, 360 रुपये हो गए 4 महीने का साधारण ब्याज। दोस्तों समझ में आ रही है, काफ़ी इजी ट्रिक्स। अब मैंने जो क्वेश्चंस लिए, जिस पैटर्न का क्वेश्चंस लिए, ऐसे पैटर्न का क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बनते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन से लिखा हुआ है 5,000 रुपये का कितने प्रतिशत की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 2,000 रुपये होगा। क्वेश्चन यहाँ छुपा हुआ है दोस्तों, कितने प्रतिशत की दर से, ये आपको आंसर देगा दोस्तों। पूछा है क्या, दर पूछ रहा है दोस्तों, तो दर यानी कि R पूछ रहा है आपसे। तो दर निकालने के वाला फार्मूला क्या था दोस्तों कि ब्याज इंटू 100 हमेशा ऊपर रहेगी, या चाहे मूलधन निकालना हो, दर निकालना हो, या फिर समय निकालना हो। अब 2 ही चीज़ तो बचे हैं, एक क्या बचा है मूलधन इंटू क्या समय, है ना। ब्याज कितना दिया है दोस्तों, साधारण ब्याज 2,000 रुपये दिए हैं, ठीक है। 2,000 इंटू कितना है 100 बटे मूलधन कितना 5,000 और समय कितना 2 बरस। अब इसको आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को 0 0 0 3 0 से कैंसिल, 3 0 हो गया, और ये 2 से ये 2, और ये 20 25 100 यानी 20% होंगे इसके आंसर। इसके हो जाएंगे कितने दोस्तों 20%। कितने प्रतिशत की दर से जिसका ब्याज 2,000 रुपये हो जाए 2 वर्षों में, तो वो दर होंगे 20%। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। लिखा वह धनराशि कौन सी है जिसका 5% की दर से 6 वर्ष में साधारण ब्याज 2400 रुपये हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन देखने के बाद सारे लोग घबराहट में आ जाते हैं कि आखिर करना क्या है। पूछ रहा है दोस्तों वह धनराशि के बारे में पूछ रहा है दोस्तों। ये
ये है धनराशि यानी मूलधन के बारे में पूछ रहा है दोस्तों। जहाँ मैंने हेडलाइनिंग की है वहाँ पे आप नोट्स बनाते समय ऐसा ही कर लिया करेंगे, ठीक है। अब बताता हूँ, मतलब मूलधन पूछ रहा है यानी कि पी पूछ रहा है। पी निकालने वाला फार्मूला क्या था दोस्तों कि SI इंटू क्या 100, यानी ब्याज इंटू 100 हमेशा ऊपर में रहेगी। दो तो एक तो यहाँ आ गया, जो दो ही तो बचे हैं, दो ही तो लोग बचे हैं। कौन सा बचे हैं? आर और प्लस टाइम। तो मैं बैठाऊँगा ब्याज ऑलरेडी दे रखा है 2400 दे रखा है, तो 2400 इंटू 100 बटे में कितना, आर कितना दे रखा है 5, और समय कितना दे रखा है दोस्तों 6। आप इसको कट कर सकते हो, 6 चौके 24 है ना, और ये 8 पंचे 40 यानी 80। आप इसको जब गुना करोगे दोस्तों तो ये 8000 रुपये होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से लिखा हुआ है कि 8000 रुपये 10% की दर से कितने समय में 9600 रुपये हो जाएगी। यहाँ पूछ रहा है समय, आप यहाँ पे क्या कर लोगे, इसको हेडिंग दे दोगे कि यही निकालना है। समय पूछा यानी कि टाइम पूछ रहा है। टाइम निकालने के लिए क्या था दोस्तों कि ब्याज इंटू 100 हमेशा ऊपर रहेगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखो, पहले प्रश्न कितना था 8000, बाद में वो 9600 रुपये हो गए। तो यहाँ से कितना बढ़ गया दोस्तों, 1600 रुपये बढ़ गए। यानी यही 1600 रुपये क्या है आपका SI यानी कि ब्याज है। तो आप ब्याज वाला फार्मूला क्या लगाओगे, 1600 इंटू कितना है 100, अब बटे में ब्याज तो यहाँ आ गया है दोस्तों। समय निकालना बचा है क्या है, मूलधन। मूलधन कितना है 8000, और समय दर, अब उसके पास दर कितना है 10%। अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चला गया, ये 0 से ये 0 चला गया, ये 10 से ये 10 चला गया, और ये 2 से 2 टाइम्स में चला गया दोस्तों। ये हो गया कितना बरस में हो गया दोस्तों, 2 बरस में ये इतना से इतना 8000 रुपये 10% की दर से 9600 रुपये हो जाएगी। कितने बरस में, तो 2 बरस में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष ब्याज मूलधन का 3/5 गुना होगा। पूछा है क्या दोस्तों, कितने प्रतिशत यानी दर पूछा है, ठीक है ना। लेकिन ब्याज मूलधन का 3/5 गुना है। तो अब पता कैसे चलेगा क्या मूलधन है, क्या ब्याज है, क्या दर है। तो मैं इससे एकदम आसान तरीके बताने वाला हूँ जिससे आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाए। मैं लिख रहा हूँ ब्याज जो दिया वही मैं लिख रहा हूँ, ब्याज मूलधन का 3/5 गुना है, ठीक है ना दोस्तों। 3/5 गुना है। तो जो पहले आएगा उसको पहले दूंगा, और जो बाद में आएगा वो उससे बाद में दूंगा। यानी ये हो गया क्या SI, और ये हो गया क्या आपका P, है ना दोस्तों, मूलधन। अब आप आसानी से निकाल सकते हैं, ब्याज मिल गया मूलधन मिल गया, तो क्या आप समय नहीं बता सकते। तो T बराबर क्या होगा, SI 3 इंटू 100, ना फार्मूला लगा रहे हैं वही, समय बराबर ब्याज इंटू 100 बचे में मूलधन इंटू दर। तो हो गया मूलधन कितना है 5 रुपये, है ना, और समय कितना दे रखा है 3 वर्ष। ये 3 से ये 3 चला गया, ये 20 25 100, यानी क्या आ गया दोस्तों 20%। काफ़ी इजी क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है ना। आप इसको इजी वे में ही सॉल्व करें, XY मानने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। कितने समय में 20% की साधारण ब्याज की दर से ब्याज मूलधन का 4/5 गुना हो जाता है दोस्तों। जो दिया मैंने लिख लूँगा, क्या क्या दिया है, ब्याज मूलधन का 4/5 गुना हो जाता है। मैंने पिछले क्वेश्चन में बोला था दोस्तों, जो पहले आएगा उसको पहले देंगे, जो बाद में आएगा उसको बाद में देंगे। तो ब्याज आपका क्या हो गया, ये ब्याज हो गया, और ये आपका हो गया मूलधन। तो फार्मूला पे डायरेक्ट बैठा सकते हो आप। पूछा क्या, समय निकालने यानी T निकालने बोल रहा है, यानी ब्याज इंटू 100, है ना, मूलधन इंटू दर क्या है 20%। 20 पंचे 100, और ये 20 से ये 20 चला गया, बच गया कितना 4 ईयर्स दोस्तों। ये हो गया आपका आंसर। इससे सरल क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं सकता दोस्तों। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में देखने को मिला। इससे पिछला क्वेश्चन भी, अब तक मैंने जितने क्वेश्चंस बताए हैं दोस्तों सारे एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, कितने समय में साधारण ब्याज की दर से ब्याज मूलधन का 9/25 गुना होगा जबकि दर और समय एक समान होगा। दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन जब भी बने दोस्तों तो आप क्या करो, क्या लिखा है 9/25, आप ऐसे सीधा सीधा लिखो और क्या करो 9/25, ये ट्रिक है दोस्तों, आप इसको मॉडर्न ट्रिक भी बोल सकते हो। आप इसको क्या कर सकते हो 100 से गुना कर दो, ठीक है। 25 चौके 100, 9 चौके 36। दोस्तों जब भी ऐसे तरह के क्वेश्चन रहे तब गुना करो तो ये ऐसे डिजिट बनेंगे जो किसी की परफेक्ट स्क्वायर होगी दोस्तों, या फिर सेम डिजिट से वो गुणनफल होगा दोस्तों। तब देखो इस पे ऐसे करने के लिए आप क्या करो, इस पे रूट चढ़ा दो। इसमें से क्या निकला दोस्तों 6, यानी 6 और 6 को जब गुना करेंगे दोस्तों तब ना 36 होगा, और 36 का रूट ही 6 का रूट ही होता है, 36 का रूट ही होता है 6। इससे क्या मिल गया दोस्तों, 6 हो गया वर्ष और 6 हो गया क्या 6% दर हो गया दोस्तों, 6% दर हो गया। इससे सरल क्वेश्चन मैंने आज, इससे सरल विधि आपने नहीं कभी सीखा होगा दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। मैं इस वीडियो को 100 लाइक्स रखा हूँ दोस्तों, तो 100 लाइक्स करें और मुझे मोटिवेट करें, इससे अच्छी वीडियो मैं लाता रहूँ आपके लिए।